अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे MS वर्ड के बारे में। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारी पहली वीडियो है और आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। इस वजह से आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आएंगे, वीडियो देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। उन सब से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें और हम अपने चैनल पे बेहतरीन कंटेंट डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज चैनल की पहली वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में मुकम्मल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और आप एक असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा ये साइड बार, ये 3 बटन है। इससे प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, इससे मिनिमाइज हो जाता है और इससे प्रोग्राम बैक साइड पे रन होता है। उसके बाद बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ बटन दिए हुए हैं। पहला बटन होम बटन, इंसर्ट बटन, फिर पेज लेआउट का बटन है। उसके बाद रेफरेंसेस का पेज बटन है, फिर मेलिंग, फिर रिव्यू और फिर व्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होम को। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ग्रुप की सूरत में दी गई हैं। ये जो पहला नज़र आ रहा है ये सारा फॉन्ट के मुतल्लिक है। इससे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं आप फॉन्ट को। उसके बाद ये जो नज़र आ रहा है ये पैराग्राफ है। ये देखें, आप इसे लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। उसके बाद आप जस्टिफाई करके दोनों साइडों से आप टेक्स्ट को बराबर कर सकते हैं। और उसके बाद ये दिए गए हैं बुलेट्स। आपने अगर पॉइंट्स बनाने हो तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर्स दिए गए हैं और ये भी बुलेट्स ही दिए गए हैं। उसके बाद ये स्टाइल दिए गए हैं। आपने नो स्पेसिंग में लिखना हो, आपने हेडिंग दे के लिखना हो, हेडिंग 1, हेडिंग 2। उसके बाद इंसर्ट का बटन है। इसमें सबसे पहले टेबल का ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखें, जैसे चाहे आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पिक्चर इंपोर्ट करनी है तो आप पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें, आपकी जहाँ पे पिक्चर पड़ी हो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये करके देखता हूँ। ये देखें, ये अब इंपोर्ट हो गई है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है क्लिप आर्ट का। ये देखिए, यहाँ से आप जो चाहें क्लिप आर्ट उठा के लगा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन शेप्स, ये देखिए। उसके बाद स्मार्ट स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और फिर उसको देखते हैं कि हम किस तरह एडिट करते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैराग्राफ उठा के यहाँ पे डाला है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ एडिट नहीं हुआ, बिल्कुल ये सिंपल है। सबसे पहले हम अब इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे और देखेंगे कि हम इसका टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक सारे जितना भी ये टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लेना है। आप इसको 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए प्रेस करें तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कर्सर यहाँ पे डाउन पे रखें या सबसे अप रखें, सही है। तो आप लेफ़्ट क्लिक करें माउस का और ड्रैग करें, आपका सारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा।
सबसे पहले अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि ये आपको नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट का ऑप्शन, जहाँ पे ये आपको कैलिब्रिया लिखा हुआ नज़र आ रहा है टॉप में फ़ॉन्ट के। यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे फ़ॉन्ट हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखें, आपको यहाँ से जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये रखना चाहता हूँ तो मैं ये रखूँगा फ़ॉन्ट। जी, तो मैंने फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज कर दी है। और उसके बाद हम आप देखेंगे कि हम हेडिंग्स किस तरह बना सकते हैं। तो ये पैराग्राफ है, इसमें वैकेंसीज़ का जिक्र किया गया है, तो हम इसकी हेडिंग बनाते हैं वैकेंसीज़। तो सबसे पहले हेडिंग बनाने के लिए हम लिख लेते हैं वैकेंसीज़। अच्छा जी, तो मैंने लिख लिया है वैकेंसीज़। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह एडिट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है जिस तरीके से आपको बताया है। आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे आपका कर्सर पड़ा हुआ है, आपने शिफ्ट दबाना है और आपने ये जो 4 बटन दिए होते हैं, आपने जिस तरफ आपका कर्सर है आपने उसके ऑपोजिट पे दबाना है तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट ये रखता हूँ एरियल ब्लैक रखता हूँ, सही है। उसके बाद आप इसका साइज़ बड़ा करते हैं। साइज़ बड़ा करने के लिए ये आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप अपने हिसाब से जितना आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 20 रखना चाहता हूँ तो मैंने 20 सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको देखते हैं कि अब हमने इसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के लिए आपने इसे सिलेक्ट रखना है और अंडरलाइन पे क्लिक कर देना है, आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आप मज़ीद इसको खूबसूरत बनाएं तो आप इसको इटैलिक कर दें और उसके बाद आप इसको बोल्ड भी कर दें, ये ऑलरेडी बोल्ड है। उसके बाद अब आप इसके पीछे अगर कोई लेयर लगाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप इसके पीछे कोई लेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसके पीछे ब्लैक लेयर लगाना चाहता हूँ तो मैंने इसके पीछे ब्लैक लेयर लगा दिया। अब फिर से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अब मैं चाहता हूँ कि लेयर ब्लैक है तो टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है टेक्स्ट फ़ॉन्ट कलर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए आप जो चाहें यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने वाइट रखना था तो मैंने वाइट रख लिया। तो हमारी ये पहली हेडिंग बन गई है। उसके बाद अब ये है, इसको हमने अब ये हमारा पॉइंट है एक समझिए, तो हमने इसको बुलेट से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आपको यहाँ से जो बुलेट अच्छा लगे आप यहाँ पे रख सकते हैं। मुझे ये बुलेट अच्छा लग रहा है तो मैंने ये रख दिया है इसका। उसके बाद अब दूसरी हेडिंग बनाना है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसकी हेडिंग बनेगी दूसरी। तो मैं इसकी ये हेडिंग बना लेता हूँ। तो जी ये मैंने लिख लिया एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो अब इसको मैं एडिट करता हूँ। उसी तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। जी मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब इसका साइज़ चेंज करेंगे, तो मैंने अब इसका साइज़ भी चेंज कर दिया। अब साइज़ चेंज करने के बाद हम अब इसका कलर चेंज करेंगे। कलर हमने इसका वाइट रखना है तो हमने इसका वाइट कलर कर दिया। अब लेयर बनानी है हमने हम अब इस पे क्लिक करेंगे और लेयर भी बन जाएगी। अंडरलाइन करने के लिए आप अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। पहले आप अपने टेक्स्ट को कॉपी करें, अंडरलाइन पे क्लिक करें, आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। जी तो ये 2 हेडिंग्स बन गई। अब हम अपनी तीसरी हेडिंग बनाएंगे। तीसरी हेडिंग क्या है, हाउ टू अप्लाई। जी तो मैंने अपनी तीसरी हेडिंग बना लिया। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह बनी है। तो अब हम इसको सेट करेंगे। अब हम इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, ये लेफ़्ट अलाइन पे, इस पे हम अब इसको क्लिक करेंगे और ये
आप देख सकते हैं कि ये सेट हो चुका है। अब फिर से हमने इसकी लेयर्स बनानी है और इसको सेट करना है। तो आप अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सेलेक्ट कर लें, दोबारा उस पे क्लिक करें, ये देखें, ये देखें। आप दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इस पे क्लिक करें, तो ये देखें। अब आप अपने इसका चेंज कर ले फॉन्ट और इसको अंडरलाइन कर दें, तो देखें ये अब आपका रेडी हो चुका है। लेकिन अभी भी इसमें कमी है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हम पॉइंट्स की सूरत में है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने बुलेट्स यूज़ करने। तो देखें अब हमारा ये एक डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको हम सेव करें, तो सेव करने के लिए आपने क्या करना है कि अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और एस दबाना है, आपका ये सेव हो जाएगा। जहाँ पे आपने सेव करना हो, आप सेव का बटन ये आपको नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका सेव हो जाएगा। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सेव एज, ये सारे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को पहले की तरह करें। अब आपने टेक्स्ट में कोई गलती कर दी, आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को पहले की तरह करें, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं, Z दबाएं, तो ये देखें पहले बुलेट्स नहीं थे, ये देखें स्पेस भी नहीं थी, वापस चेंज हो के उसी हालत में चला गया। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए जिस तरह हमारा पहले टेक्स्ट था वैसा ही हो चुके। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा करें जैसा कि पहले था हमारा टेक्स्ट तैयार हुआ, तो आप इस बटन पे क्लिक करें, तो ये देखिए अब फिर से हमारा टेक्स्ट वैसा ही हो चुके। ये देखिए टेक्स्ट फिर से वैसा हो चुका है, ये देखिए ये सारा उम्मीद है अब आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चाहते हैं कि हम इसका बॉर्डर लगाएं, तो आपने पेज लेआउट में चले जाना है और यहाँ पे आपको मार्जिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी मार्जिन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अगर आप कस्टम मार्जिन लगाना चाहें तो आप उसमें भी वो लगा सकते हैं। ये देखिए जिस तरह का आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप पेज का कलर चेंज करें, तो ये देखिए आप जिस तरह चाहें पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं फ़िलहाल इसको वाइट ही रहने देता हूँ, आप जो चाहें आप वो रख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं या आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम या कोई थीसिस लिख रहे हैं, आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी का नेम हो या कुछ हो, तो आप उस पर वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, तो ये आपको वाटर मार्क का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप जो भी लगाना चाहें, तो ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा है डू नॉट कॉपी, सही है। तो इस तरह आप जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ये यहाँ पे आप आएंगे, आपने अपना एडिट करना है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है, आपने किस तरह लगाना है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना नाम ही, और उसके बाद आपने फ़ॉन्ट देखना है कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, और उसके बाद आपने साइज़ देख लेना है, उसके बाद आपने कलर देख लेना है। तो मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये कुछ देर में अप्लाई हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं कि आप यहाँ तक हमारा टेक्स्ट तैयार हो चुका है।
अब हम चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट के अंदर एक टेबल बनाएं। तो हम टेबल किस तरह बना सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आपने टेबल ड्रा करना है। तो टेबल ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट में जाना है। ये आपको टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपको जितना टेबल बनाना है आप इस पर क्लिक करें। 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, आपको जितने बनाने हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल इतना बनाना है तो मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखते हैं कि हम इसके अंदर टेक्स्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम सिंपल टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, डेट लिख लेते हैं, सही है। उसके बाद हम आगे डेट लिख देते हैं। सही हो गया। इस तरह आपने जितना भी टेक्स्ट ऐड करना है आप इसके अंदर लिख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अब हमने ये सिंपल टेबल है, ये अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि टेबल हम अच्छा सा बनाएं। तो ये देखें, आप जिस तरह का टेबल चाहते हैं आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसा टेबल बनाता हूँ। ये आप खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, अब हमारा वाटर मार्क भी अप्लाई हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, सही। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अब हम इसके अंदर एक पिक्चर भी ऐड करें। तो पिक्चर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्चर पे क्लिक करें और आपके पास जो पिक्चर जिधर भी पड़ी है आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे आके लग चुकी है। मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ और इसको मैं टॉप पे लगाता हूँ। तो ये देखें, मैंने इस पिक्चर को ऐड कर दी है। अब हम इसका साइज़ चेंज करेंगे पिक्चर का। तो पिक्चर का साइज़ तो शायद चेंज ना हो सके, लेकिन फिर भी ये सही लग रही है। अब ये देखें, इसका बॉर्डर आ गया साइड पे, आप नोट कर रहे हैं। ये देखें, ये विदाउट बॉर्डर आ गई पिक्चर। इस तरह आप जिस तरह की पिक्चर बनाना चाहते हैं और लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं नीचे इसका शैडो भी शो हो रहा है, सही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमें पिक्चर अच्छी नहीं लग रही तो हम इसको हटाना चाहते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी सी पिक्चर है आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये हेडिंग 1 शो, तो ये यहाँ पे इस पे क्लिक करें, ये हेडिंग 1 आ गई है। अब हम इसको एडिट करना चाहते हैं, तो ये अच्छी नहीं लग रही, जिस तरह पहले थी वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, हम दोबारा इसको उसी हालत में ले आते हैं। अब हम अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं ताकि ये दोनों साइडों से बराबर हो और अच्छा लगे। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसको भी हम जस्टिफाई करते हैं। ये जस्टिफाई हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हम अब बात करते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है। तो बाज़ लोग होते हैं, कोई मैथ का काम करता है, कोई केमिस्ट्री के फार्मूले लिखता है। तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री का एक फार्मूला लिखते हैं और उसको हम फिर एडिट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जी, तो ये मैंने लिख ली है। अब हम इसको सिंपल तरीके से ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे नो कलर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ब्लैक पे इस सारे टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, ब्लैक पे करता हूँ। तो ये देखें, अब मैं
मैं इसका फॉन्ट भी नॉर्मल लेके आता हूँ। ये देखें, अब ये फार्मूला तो बन गया, लेकिन ये उस तरीके से नहीं है जिस तरह हमें बुक्स में देखने को मिलता है या पेपर्स में देखने को मिलता है। तो आपने जो चीज़ इसके बेस में लेके आनी है वो है 6, 12 और 6। तो आपने इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। पहले आपने 6 को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करना है। तो ये देखें, इसी तरह आप 12 पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और इसको आप बेस में ले आएँ। उसके बाद आप 6 को सिलेक्ट करें दोबारा से, इसको आप बेस में ले आएँ। ठीक हो गया। तो पहले हम अपना सारा ये टेक्स्ट हटा देते हैं ताकि आपको सही समझ आ सके। तो ये मैंने हटा दिया सारा टेक्स्ट। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो ऊपर है साथ इसमें ये क्या चीज़ है। सुपरस्क्रिप्ट इसको कहते हैं और इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसको करने का अब एक और तरीका भी, आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल और इक्वल दबाएं, तो ये देखें, दोबारा से दबाएं तो ये फिर इसके बेस में चला जाएगा। हाँ जी, तो ये देखें, अब मैंने इसको टाइप कर लिया है फार्मूले को। तो अब हम इसको एडिट करें। हम चाहते हैं कि हम इसको हम अब इसका स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और इस पे सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे आप दबा दें, तो ये आपका चला जाएगा ऊपर। और इसका साइज़ आप थोड़ा सा कम कर दें। ये देखें, ये आप प्रोफेशनल स्क्वायर लग रहा है। उसी तरह इसको भी करें और आप इसका भी साइज़ कम कर दें। ये देखें। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और आप अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल और इक्वल प्रेस करें, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। फिर से आप इसको सेटिंग करें, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लें, तो ये आपको बेहतरीन लगेगा। मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ये मैं इसको सेट कर लूँ, तो ये मैंने अब इसको सेट कर ली है। आप देख सकते हैं जिस तरह ये पहले था अब भी बिल्कुल वैसा हो चुका है। और ये देखिए, आप मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सकें इस टेक्स्ट को। ये देखें, इसको भी मैं बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ये उम्मीद है आपको यहाँ तक बात सारी समझ आ चुकी होगी। अब अगला टॉपिक है, अगर अब आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आपके पास कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम आप वापस से अपना वही पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो मैं वापस से उसी पैराग्राफ में आ चुका हूँ। अब मिसाल के तौर पे इसमें एक लफ्ज़ है नेशनल, ये आपको नज़र आ रहा है नेशनल। आपने कोई लफ्ज़ फाइंड करना है पेज के अंदर से और आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह फाइंड करें, तो आपको ये साइड में नज़र आ रहा है फाइंड का ऑप्शन। यहाँ पे आप लिखें। अब यहाँ से आप जो टेक्स्ट भी फाइंड करना चाहते हैं, मसलन मैं नेशनल फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं नेशनल लिखता हूँ। ये मेरे सामने नेशनल हाईलाइट होके आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करूँ। अब मैं मिनिस्ट्री, लेटेस्ट मिनिस्ट्री को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ टेक्स्ट से। तो मैं सबसे पहले उस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मिनिस्ट्री को। ये यहाँ पे मैंने लिख दी। अब मैं इसको किस से रिप्लेस करना चाहता हूँ, लेटेस्ट मिनिस्ट्री। अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, तो ये देखिए मैंने लिख दी है। तो मैं इसको कर देता हूँ रिप्लेस ऑल। ओके हो गया। अब जितने भी थे
वो सारे रिप्लेस हो चुके हैं। जितने भी नेशनल के वर्ड, लेटेस्ट मिनिस्ट्री के वर्ड थे, वो सारे गवर्नमेंट से चेंज हो गए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद बस और तो कोई नहीं था मेरे ख्याल में। अब आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो ये आपको चेंज स्टाइल पे नज़र आ रहा है, स्टाइल सेट। ये आपको जिस तरह अपने हिसाब से करना है आप कर सकते हैं। ये देखें, ये चेंज हो रहे हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो उसके बाद पेज लेआउट का ऑप्शन है। अब हम चाहते हैं कि हम अपने हेडर और फुटर लगाएं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पेज के ऊपर कॉर्नर पे या यहाँ पे डाउन में लगाएंगे तो फुटर लगेगा, अप लगाएंगे तो हेडर लगेगा। आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन आ चुका है हेडर का। यहाँ से आप डिज़ाइन जो आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला लगाता हूँ। तो यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट करना है आप वो कर लें। मसलन अब मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। मेरा आर्टिकल अब इसके रिलेटेड है। तो ये देखें मेरा लग चुका है। अब आप फुटर लगाना चाहते हैं तो ये आप उसी तरह डबल क्लिक करेंगे, आप लगाएंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे फुटर में आप पेज नंबर लगा सकते हैं, ये मैंने लगा दिए। और उसके बाद अब आप फुटर ऐड करें तो इसमें भी आप अपने हिसाब से जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैंने जो ऊपर लगाया था वही मैं नीचे भी लगा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे अब आप अपना जो टेक्स्ट लिखना चाहें, यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का नेम लिख दें। उसके बाद अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप वेबसाइट का नाम लिख दें। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। ये देखिए ऐड हो गया, हेडर ऐड हो गया, फुटर भी ऐड हो गया। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा पेज ऐड करेंगे। तीसरा ये पेज 2, पेज 3, पेज 4। आप अपना एंटर दबाते जाएंगे तो ये नीचे चलता जाएगा, पेज क्रिएट होते जाएंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आपने मार्जिन लगा देना है साइड में। तो मार्जिन लगाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मार्जिन लगाने के लिए कॉलम, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा मार्जिन किस तरह लगाना है। ये देखिए अब हमारा टेक्स्ट बिल्कुल एक साइड पे हो चुका है। अब हम दोबारा इसको उसी फॉर्म में लेके जाते हैं तो ये अब हमारा टेक्स्ट दोबारा उसी फॉर्म में आ चुका है। अब हम दोबारा होम पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हम और क्या तब्दीली कर सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अब हमारे टेक्स्ट का ये कलर चेंज हो तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये पूरी लेयर चेंज हो रही है। तो अब हम चाहते हैं कि हम हाईलाइट करें उस लेयर को जहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, हेडिंग है। तो आप यहाँ से जो कलर लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये कलर रखता हूँ, आप दूसरा भी इसी तरह करें, ये तीसरा भी, ये आप जितना इससे खेलेंगे ये मज़ीद खूबसूरत होता जाएगा।
मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई होगी। अब हम सीखेंगे कि आप MS वर्ड के अंदर लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको टेबल क्रिएट करना होगा। तो आप कितना बनाना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे 3 रोज़ और इसी तरह कॉलम भी चाहिए, तो बल्कि चले 4 कर देते। तो सबसे पहले हम अब इसको थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसकी अब हम विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं, लेंथ इंक्रीज़ करके। तो ये देखें, ये अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम इसका स्टाइल चेंज करते हैं। तो मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं ये रखता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आप लिखें यहाँ पे सीरियल नंबर, नीचे यहाँ पे आप लिखें 1, इसी तरह 2, यहाँ पे 3, इसी तरह 4, 5, 6 और उसके बाद 7। और आपको जितनी चाहिए आप उस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आप दोबारा यहाँ पे नीचे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और दोबारा उसी तरह आप बना लेंगे टेबल। तो ये देखें दोबारा से बन जा रहा है। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके इस ऊपर वाले के साथ मिला देना है। तो ये वैसा ही हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि इसकी स्पेसिंग एक जैसी हो जाए, तो इन में रख के आप एक बार एंटर प्रेस कर दें। तो ये अब स्पेसिंग बराबर हो चुकी है इनकी। तो आप मज़ीद इसके अंदर नंबरिंग कर दें। ये इसी तरह आपको जितने चाहिए आप उसके अंदर नंबरिंग कर दें। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 10 ही रखता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लाइन पे क्लिक करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि इनकी विड्थ कम हो तो यहाँ पे आप इसको रख के थोड़ा सा ऊपर कर दें। ये इसी तरह सबको। इस तरह आपको टेबल मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगा। आपकी जो लिस्ट बनाएंगे वो मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगी। ये आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिएगा। उसके बाद आप किस चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं, मतलब नेम्स, उसके बाद सैलरी, उसके बाद एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपने नेम लिखेंगे एम्प्लॉयज़ के, उनकी सैलरी लिखेंगे, उनके एड्रेस लिख सकते हैं आप। तो इस तरह आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो आप दोबारा ये टेबल टूल क्लिक करके आप यहाँ पे आपको जो चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेबल हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत टेबल है। ये अगर आप चाहते हैं कि आपको बॉक्सेस वाला टेबल मिले तो इसमें बॉक्सेस वाला टेबल भी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आप, सॉरी यहाँ पे इसका बॉर्डर नहीं है ये वाला। तो आप यहाँ पे कोई और सिलेक्ट कर लें। ये देखें ये, अब आप इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर दें। तो ये देखें यहाँ से आप जो कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे वाइट है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला टेबल नहीं रखता, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो रखता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो रखिएगा। तो मैं यहाँ से ये वाला टेबल रखता हूँ। अब
अब उसके बाद यहाँ पे आप अपने नेम लिखेंगे, यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेसेस लिखेंगे और उस हिसाब से, ये तो मैंने वैसे आपको बताया है। आप अगर कोई और टेबल बना रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब आप कोई इस तरह का टेबल बना रहे हैं, टॉप यूट्यूबर्स ऑफ पाकिस्तान, या फिर कोई टॉप यूट्यूबर ऑफ इंडिया, या फिर इस तरह आप यहाँ पे सीरियल नंबर, यूट्यूब नेम, चैनल लिंक और उसके बाद सब्सक्राइब, आगे 5वां कॉलम बना के यहाँ पे एवरेज व्यूज़ लिख सकते हैं आप। तो उसके बाद इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आपने क्या करना है, पेज लेआउट में आ जाना है। आपने यहाँ से इसका मार्जिन लगा देना है, वाटर मार्क लगा देना है और उसके बाद इसकी आपने स्पेसिंग यहाँ पे ऑटो में रख देनी है। उसके बाद रेफरेंसेस का ऑप्शन है। उसके बाद ये आप इसका हेडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका फुटर ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ से आपको जो अच्छा लगे आप रख लें। ये देखिए, ये यहाँ से आपको ऑटोमेटिक डेट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट रखना हो आप रख सकते हैं। इसी तरह आप फुटर लगा सकते हैं। ये मुकम्मल तरीका मैंने आपको बता दिए, हेडर लगाने का, फुटर लगाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छा नहीं है हेडर, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये फुटर, ये हेडर है। ये यहाँ पे सिर्फ आप टाइटल दे सकते हैं। आप जिस मुतल्लिक बना रहे हैं आप उसका टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे उसी तरह उसको भी चेंज कर सकते हैं, फुटर को। ये यहाँ पे आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आप सेंटर में रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप रख सकते हैं। ये देखिए, आपका एक बेहतरीन सा टेबल तैयार हो चुके हैं। तो हम इसको हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हम डिलीट का बटन दबाते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। तो चलिए जी, ये अब डिलीट हो चुका है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आप अपना टाइटल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉइज़ डिटेल। स्पेलिंग पे ना जाइएगा, इंग्लिश कमज़ोर है। ये इसी तरह आप बॉटम में भी जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। आप अपनी कंपनी का या आप अपनी दुकान का या जो भी है आप उसका नाम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसके आगे या इसके पीछे। आप इसको सेंटर में रखना चाहें तो आप ये स्पेस प्रेस करें तो ये आपका शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, प्रोफेशनल लग रहा है। तो उसके बाद अब हम सीखेंगे कि हम MS वर्ड के अंदर उर्दू किस तरह से लिख सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टेबल हमने बनाया है इसका दूसरा तरीका क्या है बनाने का। तो आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, टेबल्स पे क्लिक करना है और ये आपको नज़र आ रहा है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए, ये टेबल बन चुके हैं। सही है। तो ये इसको हम उठा के इसके साथ कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इसके साथ नहीं होगा क्योंकि ये हमने अलहदा से बनाया है। तो हम फ़िलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। फिर से हम इंसर्ट पे आते हैं। ये आपको ड्रा टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये
आपने जितना बनाना है आप उसके अंदर उस हिसाब से आप बना सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं। ये आप इसके अंदर जिस तरह अपने हिसाब से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये कॉलम, ये देखें, ये उस तरह आप जितना भी टेबल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग एक्सेल स्प्रेडशीट पे काम करना चाहते हैं तो उस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये पहले इंस्टॉल होया वो, उसके बाद आप इस पे काम कर सकते हैं। तो हम फिर से इस पे आते हैं, होम पे क्लिक करते हैं, हम वापस आते हैं। अब हमने सीख लिया कि हमने टेबल किस तरह बनाया। अब फिर से हम सीखेंगे कि हमने जो टेबल बनाया उसे हम सेव किस तरह कर सकते हैं। तो आपने Ctrl+S प्रेस करना है और यहाँ पे आपने जिधर भी सेव करना है आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये doc1 का, यहाँ पे आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये यहाँ पे आपको सजेस्ट भी कर रहा है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का भी नाम दे सकते हैं। ये साइड में और मैं आप यहाँ पे डेस्कटॉप डाउनलोड जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहें आप पेस्ट कर सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि पेज, अब इसको दूसरी तरीके से सेव किस तरह करना है। ये आपको ऊपर कॉर्नर में नज़र आ रहा है कंट्रोल, ये सेव का बटन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे भी सेम तरीका है, आप यहाँ पे उसको नेम दे सकते हैं, आप उसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं आप उसको। उसके बाद ये पेस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। आप कोई टेक्स्ट किस तरह पेस्ट कर सकते हैं शॉर्टकट में, आप एक तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप Ctrl+V प्रेस करें तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे सेव पेस्ट हो जाएगा। अब आपने कॉपी किस तरह करना है, आप सिलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+A प्रेस करेंगे और कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। अब अगर आपने सारा टेक्स्ट कट करना है तो आप कैसे कट करेंगे, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद आप X प्रेस करेंगे साथ, तो आपका जितना भी टेक्स्ट है वो सारा कट हो जाएगा। सही है। अब स्पेस देने के लिए आपको पता है कि स्पेस वाला बटन आप प्रेस करेंगे। अगर आपने कोई टेक्स्ट डिलीट करना है तो उसके लिए बैक स्पेस का बटन यूज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद आपका सारा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट हुआ हुआ टेक्स्ट दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो आप Ctrl+Z करेंगे तो आपका जितना भी है वो अनडू हो जाएगा, मतलब वो सारा टेक्स्ट आपका वापस आ जाएगा, आप एक स्टेप पीछे आ जाएंगे फिर से। उसके बाद ये है यहाँ पे क्लियर ऑल एक ही बार आप कर सकते हैं, जो आपने कॉपी किया हो आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेज का नंबर दे के पेज नंबर देंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिस पेज पे आप पेस्ट करना चाहते हैं उस पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पेज नंबर दिया हो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप पेज नंबर किस तरह दे सकते हैं अपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल में। तो उसके बाद ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू का, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक, ये सारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शंस। उसके बाद अब आपको ये पेस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, बोल्ड, इटैलिक, ये सारा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये पैराग्राफ, स्टाइल्स, व्यू। उसके बाद अगर आप लोग पेज जूम करना चाहते हैं तो ये आप जूम पे बटन पे क्लिक करेंगे, ये 100 पे। आप अगर जूम इन करना चाहते हैं तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा पेज, ये प्रीव्यू भी साथ दे रहे हैं। अगर आप इस तरह करना चाहें तो इस तरह ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ये देखें, ये इसको आप देख लीजिएगा। सही है। और उसके बाद अगर आप रूलर लगाना चाहते हैं तो ये आपका रूलर लग चुका है। इसका ऑप्शन ये भी है, व्यू में भी इसका ऑप्शन है,
और उसके बाद ये साइड में इसका ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, साइड में आपकी रूलर लग चुका है। और उसके बाद अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप फिर से इस पे क्लिक करेंगे, ये हट चुका है, ये देखें ये। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करना है, अब आपने ये टेबल ऑफ कंटेंट, ये मैंने आपको बताया था पहले, ये अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। और उसके बाद ये देखिए, ये आपको बता रहे हैं नो कंटेंट फाउंड। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट पे, ये यहाँ पे सबसे पहले आपने रेफरेंसेस में आना है। यहाँ पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट पे आके ये यहाँ पे आपको जो थीम अच्छा लगे आपने उसमें क्लिक कर देना है, आपका वो लग जाएगा। उसके बाद आप पेज लेआउट में आएंगे, थीम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो थीम अच्छा लग रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये आपने यहाँ पे जो थीम भी लगाना है आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये चेंज हो रहा है लेकिन लोड होने में देर लगेगी। और उसके बाद ये मार्जिन का मैंने आपको बता दिया, साइज़ का मैंने आपको बता दिया, इंसर्ट के ऑप्शन में सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप यहाँ पे कोई शेप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे, शेप पे आएंगे, तो जो शेप आप लगाना चाहते हैं उस पे आप क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अब ये वाली शेप लगाना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरी शेप लग गई है। अब इसको आप बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, आप जिस तरह करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इसको अब आपने एडिट करना है तो ये आपने ड्राइंग टूल में आना है। ये देखें, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये आप इसको जिस तरह रखना चाहें रख सकते हैं। सही हो गया। स्टाइल में आप शेडो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, अगर आप नहीं रखना चाहते आप ना रखें। ये आपको शेप्स लगाने का पता चल गया है। और उसके बाद अगर आप कोई भी क्लिप आर्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा क्लिप आर्ट, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं ये लगाता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें, इसी तरह आप यहाँ पे जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें, ये आप हर चीज़ भी यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। अब हम सीखेंगे कि हम उर्दू को किस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उर्दू को लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास एक पैराग्राफ का लिखा होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसको एडिट करके किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, उसी तरह सारा कुछ करना है जिस तरह हमने इंग्लिश में किया है, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह एडिट कर सकते हैं और किस तरह उसको खूबसूरत बना सकते हैं। उसमें हम लोग स्टाइल पैदा कर सकते हैं, उसकी हेडिंग्स बना सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जो हमारे पास इंग्लिश का कंटेंट होता है वो तो हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास उर्दू का कंटेंट होता है वो हम इस साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले एक उर्दू का पैराग्राफ लेता हूँ, उसको लिखता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे किस तरह उर्दू को एडिट कर सकते हैं, उसको बेहतरीन खूबसूरत लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लेके आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेके आया हूँ। तो देखते हैं कि हम आप उसको किस तरह एडिट करते हैं। सबसे पहले आपने सारे को सिलेक्ट कर लेना है। देख लें यहाँ पे पहले ये बहुत बुरा लग रहा है, कोई ऐसे ही मतलब इतना ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। तो सबसे पहले हम अब इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं, इसका फ़ॉन्ट हम लोग चेंज करते हैं। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि आप सारे को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट जो है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सही है।
अगर आपके सिस्टम में ये ऐड नहीं है पहले से तो आप एक काम करें, आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें, वहाँ पे आप लिखें जमील नूरी नस्तलीक डाउनलोड, और वहाँ पे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आप उसको अच्छी तरह इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद वो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आप भी इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना फ़ॉन्ट यहाँ पे ला के रखना है, और ये देखें ये पहले से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसकी स्पेसिंग हमने कम करनी है। स्पेसिंग कम करने के लिए हमने क्या करना है, इस सारे को हमने फिर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है। सिलेक्ट करने के बाद आपने पेज लेआउट में आना है, स्पेसिंग में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपने ये यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जितना आप रखना चाहें उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इतना रखता हूँ, तो ये देखें ये आप पहले से कुछ बेहतर हो चुके हैं। अब हम दोबारा से होम पे आते हैं। अब हम इसका हेडिंग बनाते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट करना है और उसको बोल्ड कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, और उसके बाद उसका साइज़ बड़ा कर देना है। ये जिस तरह हमने इंग्लिश में किया था सेम उसी तरह। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट ये साइज़ चेंज करना है। तो ये 10 है, तो हम लोग इसको 11 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद ये अब थोड़ी सी हेडिंग है ये, लेकिन ये सब हेडिंग है। सब हेडिंग बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट करना है और जस्ट बोल्ड कर देना है, और थोड़ी सी ये बस। अब इस तरह ये देखें यहाँ पे ये 11 हमने रखा था, ये 13 है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसका फ़ॉन्ट कम करके 11 करेंगे। ये दोबारा से फिर हेडिंग है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको फिर उतना ही रखा, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इटैलिक कर दिया अगर करना चाहें तो ये देखें ये अब उर्दू का फ़ॉन्ट हमने तैयार कर लिया है। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप इसमें वो कर दें, हेडर ऐड कर दें। हेडर ऐड करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ। ये आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है, उसके बाद आपने हेड में टॉप में जाके डबल क्लिक करना है। यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। आप जो यहाँ से हेडर रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो ये देखें ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ये वाला रखते हैं। यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट का मतलब आपका टाइटल है वो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये दे देता हूँ। बेसिकली मैं ये यहाँ से अपनी वेबसाइट से कॉपी करके लाया हूँ टेक्स्ट सारा, तो इस वजह से ये सारा वही आर्टिकल है। ये देखें ये हेडर ऐड हो चुका है सारे पेजेस के अंदर। ये देखें अब हमने इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अब हमने इसके अंदर फुटर ऐड कर देना है। फुटर ऐड करने के लिए आपने जिस तरह हेडर में टॉप पे डबल क्लिक किया था उसी तरह फुटर में डबल क्लिक करें। फुटर का ऑप्शन में जाके आपने यहाँ पे आप टेक्स्ट वही मैं गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आप जो चाहें लिख सकते हैं। ये हो चुका है काम सारा हमारा। हेडर भी ऐड कर दिया, फुटर ऐड कर दिया, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। अब हमने इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल A करेंगे, सारा ये टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको जस्टिफाई कर देना है।
सारा टेक्स्ट ये जस्टिफाई हो चुका है, ये देखें आप। अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप जो है वो सारा टेक्स्ट कॉपी करके ना लाएं, बल्कि ख़ुद लिखें टेक्स्ट MS वर्ड के अंदर। अगर आप ख़ुद लिखेंगे सारा टेक्स्ट तो आपको ये मसला नहीं आएगा। मैं यहाँ से टेक्स्ट सारा कॉपी करके लाया हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ पे ये मसला आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम वाटर मार्क लगा देते हैं। तो उसके लिए आपने पेज लेआउट में आना है, वाटर मार्क में आना है। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ। आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख सकते हैं, या आप अगर वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं तो आप वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं। अगर आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। आप जो टाइटल है आप वो लिख सकते हैं। तो उसके बाद पेज कलर पे ये देखें उर्दू का है तो हम लोग ये वाला पेज सिलेक्ट करते हैं कलर। ये देखें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पेज बॉर्डर पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स पे हम लोग क्लिक करते हैं। शायद ये पहले मैंने नहीं बताया। ये अब हमारा बॉर्डर भी ऐड हो चुका है। ये अब मज़ीद खूबसूरत लग रहा है। ये मैं इस सारे टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, जस्टिफाई नहीं करता, मैं इसको लेफ़्ट अलाइन ही करता हूँ ताकि लोग राइट अलाइन, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये मैंने सारा इसको टेक्स्ट को कर दिया है, पेज भी है चेंज कर दी है। अब हमने हेडिंग्स की लेयर बनानी है। हेडिंग की लेयर बनाने के लिए जिस तरह हमने इंग्लिश में किया था, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप जो भी लेयर बनाना चाहें, मैं यहाँ पे ब्लैक बनाता हूँ और टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ। सॉरी, पहले टेक्स्ट को हम लोग सिलेक्ट करें, उसके बाद हम वाइट कर देंगे। ये देखिए अब हमने इसको अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन भी कर देंगे। असल में वो नीचे रेड लाइन आ रही है, तो बाद में जब आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा। वो सब हेडिंग है। दोबारा से हम लोग इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके उसी तरह हम लोग फिर से करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे इसको ब्लैक कर देंगे। फिर से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट का कलर हम लोग चेंज करके वाइट कर देंगे। तो ये शुरू से थोड़ा सा नहीं आया तो हम इसको भी कर देते हैं। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था। आप यहाँ पे मज़ीद सेटिंग कर लीजिएगा। इंतज़ामी अमूमी काम, ये भी अब हमारी हेडिंग है तो हम इसको ब्लैक करते हैं। इसका भी कलर आप सिलेक्ट करते हैं। इसका फ़ॉन्ट का कलर अब हम लोग वाइट कर देते हैं। तो ये देखें हो चुका है। अब ये हमारी लास्ट हेडिंग है, इसको भी हम इसी तरह करते हैं। टेक्स्ट को हम लोगों ने सिलेक्ट करना है और ये इसको पीछे से हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये देखें असल में ये उर्दू है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये मुश्किल कर रही है। ये देखिए अब बेहतरीन सा टेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। हेडिंग्स भी बनी है, उसके बाद बॉर्डर भी लगाना आपको सिखा दिया है इसी के अंदर। और ये हो चुका है हमारा काम। अब अगर आप लोग उर्दू का कोई टेबल बनाना चाहें तो उसका भी यही तरीक़ाकार है। आपने यहाँ पे कर्सर रखना है, उसके बाद राइट अलाइन, उसके बाद टेबल। ये जितना आप टेबल बनाना चाहें यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये देखिए आप इसके अंदर जो कुछ लिखना चाहें, ऐड करना चाहें आप लिख सकते हैं। ये देखें जिस तरह का आप टेबल बनाना चाहें आप बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आप इसको जिस तरह एडिट करना चाहें उस तरह आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ।
तो अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत ना हुई तो बेशक ना कीजिएगा। तो ये हमारी एक बेहतरीन सी पोस्ट तैयार हो चुकी है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये हमारी पहली वीडियो है चैनल की, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम दोबारा इसी तरह काम करते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की मदद करते रहें। आप हमें देख के ग्रो होते रहें, हम आपकी मदद से, आपके लाइक सब्सक्राइब से ग्रो होते हैं। तो जल्द हम लोग ब्लॉगर का कोर्स लेके आएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आप वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके अंदर आप आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं, आप वेबसाइट अप्लाई कर एडसेंस किस तरह अप्रूव करवा सकते हैं, सारा हम लोग आपको सिखाएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कोर्स के दौरान हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे, तैयार करेंगे, वही हम लोग गिव अवे कर देंगे। तो हो सकता है उसमें से हो सकता है वो कोई आप हो, उसमें हो सकता है वो वेबसाइट आपको मिल जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो वीडियो देखेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होता, लेकिन जस्ट हमें मोटिवेशन मिल जाती है, उससे हम लोग मज़ीद अच्छा काम करते हैं और आप लोगों की हेल्प करते हैं। आप लोग को अगर किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी जीमेल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे और आपका मसला हल करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और अगर आपका MS वर्ड के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और MS वर्ड के से हट के भी अगर आपका कोई भी सवाल है ब्लॉगिंग के मुतल्लिक या यूट्यूब के मुतल्लिक या और भी कोई ऑनलाइन अर्निंग के मुतल्लिक, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी जीमेल पे। हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे और आपका मसला हम लोग हल करेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।